हे गाइस, एज यू ऑल नो आई एम अ वेरी हैप्पी गो पर्सन। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। बट पिछले कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा सैड हूँ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया है मेरे साथ। बिकॉज दिस ईयर आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स। यस, और वो भी वेल नोन ब्रांड से। फर्स्ट वन जो था मेरा वॉज विद मेक माई ट्रिप, एंड जो सेकेंड वन था वॉज इन द नेम ऑफ अमेजोन, एंड द थर्ड वन जो अभी रिसेंट अभी परसों मेरे साथ हुआ है, एंड दैट वॉज इन द नेम ऑफ ICICI बैंक। यस, सो बेसिकली क्या हुआ, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लेडी जो कि प्रिटेंड कर रही थी कि वो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम करती है। तो उनके बिहाफ पे उसने मुझे कॉल किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मेरे लिए भी नॉर्मल था बिकॉज ऐसे कॉल आते रहते हैं। सो आई अटेंडेड द कॉल एंड दिस वॉज द नंबर। सो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था। नंबर भी ऐसे नंबर से कॉल आते रहते हैं ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड से। तो आई सेड ओके। तो शी सेड आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ की जा रही है जो कि 150 से आपकी 3,50,000 की जा रही है। आई सेड ओके कर दो, बट आई कन्फर्म कि ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे एनुअल चार्जेस बढ़ जाएंगे या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ होगा तो आई प्रेफर कि मैं नहीं करवाना चाहती हूँ। तो शी सेड नोट नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करो कि आप बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन करा दीजिए, उसके बाद जो आपका कार्ड चल रहा है उसी पे ही आपकी जो है लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड एवरीथिंग सीम सो नॉर्मल। ऐसा होता रहता है जब भी आपकी जो है लिमिट इंक्रीज़ होती है। बट दैट टाइम आई वॉज इन द मार्केट, तो आई वॉज वेरी बिजी। तो आई टोल्ड हर कि आप मुझे बाद में कॉल करना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो शी वॉज़ लाइक मैम बस 5 मिनट लगेंगे, आपको छोटा सा वेरिफिकेशन कराना है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे। तो आई वॉज़ लाइक ओके। तो 5 मिनट किए उसने, 15 मिनट किए, 20 मिनट किए। आई वॉज़ लाइक नो, आई डोंट हैव टाइम, प्लीज़ कॉल मी लेटर। सो शी सेड ओके, किस टाइम आपको कॉल कर सकती हूँ? आई सेड 5 बजे। तो ठीक है, एग्जैक्ट 5 बजे एट द सेम डे आई गॉट द कॉल फ्रॉम द सेम नंबर। तो मैंने कॉल उठाया। दैट टाइम आई वॉज बिजी अगेन। सो आई सेड मैं अभी भी बात नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे कल कॉल करना। शी सेड आप मुझे एक एग्जैक्ट टाइम बताओ, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो मैंने उसे बोला आप मुझे कल मॉर्निंग में कॉल कर देना। So the very next day I got the call from the same number at 11. So I attended the call. Everything seemed so normal. एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि मैम बस आपके 5 मिनट चाहिए, मुझे छोटा सा वेरिफिकेशन करना है। तो आई वॉज लाइक आपने उस दिन वेरीफाई कर लिया था सब कुछ, तो अभी क्या वेरीफाई करना है? तो शी सेड कि नहीं मैम, फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा बिकॉज वो प्रोसेस सारा सेम रिपीट करना पड़ता है हमें। आई सेड ओके। तो शी स्टार्टेड एंड येस, शी ऑलमोस्ट न्यू एवरी डिटेल ऑफ माइन। मतलब शी हैड every detail of mine. मतलब she was like ma'am, this is your credit card number, I'm right? I said okay, yes. She said ma'am, this is your expiry date, I'm right? I said okay, yes. And then again, ma'am, this is your address, I'm right? I said okay. मतलब she had almost every detail of mine, and I was so convinced that it was from the call from bank. तो ओके, एंड बट द लास्ट स्टेप व्हेन शी सेड मैम मैं आपको थोड़े से ना बेनिफिट्स बता देती हूँ। आई सेड ओके बता दो, आपने 5 मिनट बोला था, ऑलरेडी आप आधा घंटा ले चुके हो मुझे कन्विंस करने के लिए, और मैं ऑलरेडी कन्विंस्ड हूँ कि हाँ मुझे करवानी है, इंक्रीज़ कर दो। बट नो, शी सेड नो मैम हमें बताना पड़ता है। मैंने कहा ओके बताओ। तो शी वॉज़ लाइक मैम आपको जो है 10% कैशबैक आएगा, उसके बाद आपको जो है 20,236 आई थिंक यही अमाउंट था, इसके आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स हर मंथ मिलेंगे आपके कार्ड में। और जो 1 रिवॉर्ड पॉइंट है वो 1 रुपी का होता है। हालांकि मुझे आज तक कभी किसी कार्ड पे नहीं मिला ऐसा, बट आई वॉज़ रियली हैप्पी कि अगर आपको हर मंथ 20,000 रुपीज़ मिलेंगे तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो आई सेड ओके। तो शी सेड मैम मैं आपको एक यहाँ से अप्रूवल के लिए मैसेज भेजूँ, आप मुझे अपना OTP बता दो। और उस टाइम तक जो है मेरे माइंड में एक बार भी ये क्लिक नहीं हुआ कि मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमने बहुत बार सुना है कि डोंट शेयर योर OTP, आप किसी को अपना OTP मत बताना, चाहे कोई कितना भी बोले नहीं बताना चाहिए। बिकॉज उस टाइम तक मैं इतना ज़्यादा कन्विंस हो चुकी थी। मतलब उस आधे घंटे में उसने मुझे इतनी बार बोला मैम एम आई राइट, आपका एड्रेस सही है, मैम मैं सही बोल रही हूँ, मैम मैंने सही
और मेरे दिमाग में जो था सिर्फ यही था, हाँ सही बोल रही है। और जो मैसेज है वो भी मुझे जो मिला वो था VMICIC बैंक करके था, मतलब जैसे प्रॉपर बैंक का मैसेज आता है आपके पास। तो मैं इतना ज़्यादा कन्विंस हो चुकी थी, मुझे लग रहा था मैसेज भी बैंक से आया है तो क्या ही गलत हो सकता है। एंड लिटरली आई वॉज अबाउट टू शेयर माई OTP, बट देन समथिंग हिट ऑन माई माइंड कि जब मैंने मैसेज पढ़ा तो उसमें लिटरली लिखा हुआ था कि दिस इज़ द OTP फॉर योर ट्रांजेक्शन ऑफ ₹20,000 ऑन ICIC बैंक, और एट नो ब्रोकर साइट करके कोई था। तो लाइक मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसे क्लियर किया कि भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा है। तो सीरियसली वो फिर भी मुझे कन्विंस करने में लगी हुई है कि मैम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं लिखा है, वो ये लिखा है कि आपके इतने पॉइंट्स हम लोग अप्रूव कर रहे हैं तभी। मैंने कहा या तो भाई आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो या फिर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन हो रही है मेरे कार्ड पे, और फिर भी आप बोल रहे हो। एंड फिर भी वो लगी हुई है कि मैम आपको क्यों ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, हम आपको बैंक से कॉल कर रहे हैं, आपको बैंक से नंबर आया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप OTP शेयर करो और इंस्टेंट देखना आपकी इमीडिएट आपकी हो जाएगी जो है क्रेडिट लिमिट। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि वो इतना कन्विंस करने में क्यों लगी है मुझे, जबकि बैंक से ऐसा नहीं होता है। बैंक से वेरिफिकेशन होती है तो ईमेल से हो जाती है, और फिर वेरिफिकेशन में OTP कोई नहीं मांगता है। दैट टाइम आई वॉज लाइक मैं क्या करने जा रही थी, मतलब मैं सीरियसली बस आई ऑलमोस्ट गॉट ट्रैप्ड। मैं बस देने ही वाली थी OTP, बिकॉज शी वॉज सो कन्विंसिंग कि हाँ बस हम सही हैं, आप बस फटाफट कर दो। और वो बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, शी वॉज सो ल्यूरिंग, वो बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी। एंड आई डिनाइड एक्चुअली, एंड शी वाज लाइक मैम ट्रस्ट इश्यूज़ किस बात के हैं, आप समझ नहीं रहे हो, आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको 20,236 समथिंग आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, आप हर महीने यूज़ कर सकते हो इतने बेनिफिट को। अच्छा, उसके बाद शी सेड कि आप अगर ऐसा करोगे तो नेक्स्ट टाइम वेरिफिकेशन में आपको फिर से टाइम लगेगा और पता नहीं आपको दोबारा ही बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मतलब लाइक ऐसा कोशिश करना कि आप बस कर दो फटाफट। तो बट सीरियसली आई वॉज शॉक्ड कि आई टोल्ड हर नहीं आप वेट करो शाम तक, अगर होगा तो मैं पहले एक बार चेक कर लेती हूँ अपने घर वालों से या फिर गूगल से या कहीं से भी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। फिर भी वो लगी हुई थी, बट एट लास्ट वो बोली कि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो आप एक काम करो कि आप खुद से कॉल करना, अब हम नहीं करेंगे, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे दोबारा। आई सेड ओके, इतना भी कोई नहीं है। तो जब उसने कॉल कट किया तो सबसे पहले तो मैंने गूगल पे चेक किया तो आई गॉट सेव सीरियसली, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स थी नो ब्रोकर के अगेंस्ट, ICIC बैंक क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट। हालांकि ICIC बैंक ने कुछ नहीं किया, बट उसके बिहाव पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो हैव अ लुक। जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की, जो सबकी कंप्लेंट में थी ऑलमोस्ट, वो ये थी कि जिस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई वो थी नो ब्रोकर, और जो मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ उसमें भी कंपनी का नाम था नो ब्रोकर। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से फ्रॉड किए जाते हैं, मतलब वो लोग आपको इतना कन्विंस्ड कर देंगे कि आप लोगों को एक बार की, मतलब मैं सीरियसली कोई भी काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक एक चीज़ चेक करके करती हूँ, बट उस आधे घंटे में शी कन्विंस्ड मी सो वेल कि मेरे माइंड में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं OTP शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा सीरियसली हुआ मेरे साथ। वो तो अच्छा है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे इंग्लिश समझ में आ रही थी कि वो लिखा गया हुआ है। तो आई डिनाइड सीरियसली, आई गॉट सेव्ड। और मैं चाहती हूँ कि जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डोंट शेयर योर OTP। चाहे कुछ भी हो जाए, शेयर मत करना किसी से भी, चाहे वो कुछ भी बोलें, कैसे भी बोले, प्लीज़ डोंट शेयर। कितने बेनिफिट्स आपको दिखाएं, कुछ मर्जी करें, प्लीज़ डोंट शेयर, मत करना प्लीज़। बिकॉज मैं उसके बाद से सीरियसली पूरा दिन यही सोचती रही कि अगर वो 1 सेकेंड का ही टाइम था, अगर मैं कर देती तो ऑलमोस्ट 21,000 का फ्रॉड होते होते बचा। तो और सेकंड, मैंने अपना जो है ICICI बैंक का जो ऐप चेक किया, उसमें मेरी लिमिट ऑलरेडी 3,40,000 थी, तो जो कि मेरे उस टाइम पे ध्यान में नहीं थी।
और वो बोल रही थी कि आपकी 1,50,000 है, हम 350 कर देंगे, जो ऑलमोस्ट मेरी 340 ऑलरेडी है। तो कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद मुझे याद आया कि उसने मेरा पैन कार्ड का नंबर भी गलत बोला था, AMFP करके, क्योंकि सबका इसी से शुरू होता है। तो आई सेड ओके, उस टाइम पे मैंने नहीं ध्यान दिया, बिकॉज ICICI बैंक की ऐप है, कॉल है, तो आई सेड ओके ठीक ही होगा। तो कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्रॉड से प्लीज़ बचना है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेक माई ट्रिप या फिर अमेज़ोन से मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और इतना फैलाएं कि बाकी लोग इस फ्रॉड से होने से बच जाएं।